हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरसीबी ने अपने कितने प्लेयर को रिटेन किया है और जो प्लेयर रिटेन नहीं है उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। या कुछ प्लेयरों के लिए आरसीबी अभी जब नीलामी होगी तो शायद उसमें जाएं परचेज करने के लिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर रिटेन हुए। तो रिटेन में कोहली को उन्होंने 21 करोड़ रुपए दिया है। देन उसके बाद रजत पाटीदार को 11 करोड़ दिया और 5 करोड़ उन्होंने यश दयाल को दिया। उसके बाद उन्होंने किसी को रिटर्न नहीं किया, सिर्फ 3 प्लेयर थे। इसमें से अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा झटका अगर आप सोचोगे तो मोहम्मद सिराज को, क्योंकि मोहम्मद सिराज 100% सोच रखे थे कि उनको आरसीबी रिटेन करेगी, बट ये हो नहीं पाया। तो मोहम्मद सिराज की लाइक उम्मीदों में तो पानी फिर गया, क्योंकि मोहम्मद सिराज जितने में खेल रहे थे यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा प्राइस उनको किसी कोई अदर टीम देगी, क्योंकि मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो उतना अप टू मार्क परफॉर्मेंस नहीं है। आप चाहे बात कर लो कि उनका 2024 में आप देखो तो 2024 14 मैच खेलो, सिर्फ 15 विकेट लिए। और अगर इकोनॉमी की बात कर लो तो 2024 में इकोनॉमी अराउंड 10 की है। एंड सेम अगर आप 2023 की बात कर लो तो 2023 में उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा था, जहां उन्होंने 14 मैच खेले थे और 19 विकेट लिया था। तो वहां पे उनका थोड़ा सा जो इकोनॉमी था वो 7.52 के अराउंड था। T20 में 7.52 ठीक है अगर देखा जाए। तो अगर 2022 की बात कर लो तो 2022 में उन्होंने 15 मैच खेले और सिर्फ 9 विकेट लिया। तो 2022 उनका सबसे गंदा रहा। देन उसके बाद 2021 एंड मतलब अभी तक आप देखोगे ना, सभी मतलब जितने भी सीजन उन्होंने खेले हैं किसी भी सीजन में उनका परफॉर्मेंस इतना अप टू मार्क नहीं रहा कि उन्हें कोई भी टीम रिटेन करे। ठीक है, शायद इसका मेन रीजन रहा होगा रिटेन ना करने। तो अब पहले बात करते हैं बैटर्स की। तो बैटर्स में कौन कौन थे 2024 में। तो 2024 में उनके जो कैप्टन है फाफ डु प्लेसिस, उन्हें भी इन लोगों ने रिलीज कर दिया है। देन उसके बाद रजत पाटीदार को उन्होंने रिटेन किया है, विराट कोहली को रिटेन किया है। देन उसके बाद आते हैं अनुज रावत। तो अनुज रावत एज ए विकेट कीपर थे, एंड विकेट कीपर आप बोलते हो तो विकेट कीपर बैकअप थे, क्योंकि विकेट कीपर इनके पास दिनेश कार्तिक थे। तो उन्होंने इस बार ना तो अनुज रावत को रिटेन किया ना ही दिनेश कार्तिक को रिटेन किया। उसके बाद सुयास थे, सुयास प्रभु देसाई, इनको भी रिटेन नहीं किया। बिल जैक को भी नहीं किया और सौरभ चौहान को भी नहीं किया। तो ये इनके पास स्पेसिफिक बैटर्स थे जिसमें से लग रहा था कि शायद तीन में से किसी एक दो को जाते। पिछला आईपीएल में आप देखो तो दिनेश कार्तिक का भी परफॉर्मेंस इतना हाई अप टू मार्क नहीं रहा, जिसकी वजह से, और ना ही अनुज रावत का, क्योंकि अनुज रावत को भी अच्छे खासे मैच मिले थे पिछले आईपीएल में और दिनेश कार्तिक को भी। शायद यही रीजन रहा हो और ये विकेट कीपिंग के लिए शायद किसी दूसरे प्लेयर को नीलामी में जाएंगे खरीदने के लिए। तो अब बात करते हैं ऑलराउंडर में। तो ऑलराउंडर में इनके पास एक ग्लेन मैक्सवेल एंड महिपाल नंबरौर, एंड देन उसके बाद करण शर्मा एंड क्रिस ग्रीन, एंड उसके बाद स्वप्निल सिंह एंड मयंक डागर और मनोज धांडागे थे। तो अगर आप बात करो तो इसमें से ग्लेन मैक्सवेल को 100% रिलीज करना ही चाहिए था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का परफॉर्मेंस देखोगे आईपीएल में कभी भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता ग्लेन मैक्सवेल का। एंड उसके बाद कैमरन ग्रीन जब तक मुंबई में थे तब तक अच्छा खासा रन मार रहे थे। जब से उन्होंने आरसीबी में आया तो उनका भी परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसा ही था कि कभी मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं था। एक मैच में आते थे तो 20-25-30 रन मारते थे जल्दी जल्दी दिन, उसके बाद फिर उनका परफॉर्मेंस इतना अप टू मार्क नहीं था, जिसकी वजह से शायद इनकी तरफ सोचती आरसीबी। तो इस बार आरसीबी अच्छे खासे पैसे लगाएगी और अच्छे खासे प्लेयर लेके आएगी। मुझे लग रहा है इंडियन प्लेयर को इस बार वो लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे, फॉरनर प्लेयर की तरफ शायद है कि ना जाए उतनी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि आप देखोगे तो अगर आरसीबी ना हमेशा विदेशी प्लेयरों पर पैसा लगा, जिसका आरसीबी है वैसे ही आप सनराइज हैदराबाद को भी देखोगे। सनराइज हैदराबाद और आरसीबी दोनों एक ऐसी टीमें हैं जो हमेशा विदेशी प्लेयरों पे पैसा लगाते हैं और परफॉर्मेंस कभी निकल के नहीं आता। तो आरसीबी का मतलब हमेशा अगर आज तक फाइनल कोई भी नहीं जीती तो उसके रीजन ये विदेशी प्लेयर ही है, क्योंकि जो इंडियन प्लेयर रहते हैं वो परफॉर्म करके देते हैं आपको। आप चाहे विराट कोहली की बात कर लो या तो फिर और मोहम्मद सिराज को छोड़ ही दो, तो मोहम्मद सिराज का तो पता ही है आपको, उनका तो कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा, बट वो बैक टू बैक टीम में सिलेक्शन हो रहा है उनका। तो अब बात करते हैं बॉलर्स में। तो बॉलर्स में इनके पास आकाशदीप थे, अलजारी जोसेफ थे, एंड लॉकी फर्गूसन थे, मोहम्मद सिराज थे, यश दयाल को उन्होंने रिटेन किया है, सैम करन थे, एंड रेसी टॉपली थे, एंड हिमांशु शर्मा थे, एंड करण कुमार एंड विजय कुमार। तो मुझे यहाँ पे लग रहा था कि इनको शायद आकाशदीप या तो विजय कुमार की तरफ जाना चाहिए था। ये दोनों अच्छे बॉलर हैं, आपने देखा होगा कि इनको अभी आप आकाशदीप को देखोगे, अभी आप टेस्ट खेलते हुए देखा होगा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छा उन्होंने परफॉर्म करके दिया था। तो मुझे लग रहा था अगर मोहम्मद सिराज को रिटेन नहीं करना था तो एक बार चांस ले सकते थे आकाशदीप को या तो फिर विजय कुमार की तरफ। तो ये इनकी लिस्ट है। अब देखते हैं कि इनके तरफ अभी तक इन लोगों ने सिर्फ 2 बैटर्स और 1 बॉलर्स को
इन्होंने अभी तक रिटेन किया है, जिसमें से विराट कोहली हैं और रजत पाटीदार और यश दयाल। तो भाई इनके पास अभी तो चलो कैप्टनसी के लिए तो सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली रेडी हैं और वो शायद इस सीजन मतलब 2025 में आपको कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे। अब अगर बात करते हैं कि इनके पास बॉलर्स, तो बॉलर्स अभी एक है, तो मुझे लग रहा है कि आप युजवेंद्र चहल फिर से आपको आरसीबी की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे और मुझे लग रहा है ये युजवेंद्र चहल के पीछे जाएंगे भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि युजवेंद्र चहल अगर आरसीबी में आते हैं तो मुझे लग रहा था कि शायद है कि इस बार आरसीबी को शायद विन करने का चांस बनता है, क्योंकि वो पिछले साल आईपीएल में भी उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, मतलब सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने ही लिया, फिर भी उनको राजस्थान रॉयल ने रिलीज कर दिया है। और देन इसके बाद इनके पास विकेट कीपर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद है ईशान किशन या तो फिर ऋषभ पंत या मतलब इन दोनों में से एक प्लेयर 100% इनके साथ आएगा। मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग जाएंगे उनको भी परचेज करने के लिए, क्योंकि शायद है केएल राहुल, बट मुझे नहीं लगता केएल राहुल को ये लोग जाएंगे, क्योंकि केएल राहुल आरसीबी में रह चुके हैं। आरसीबी से जब आरसीबी में थे तब उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, और अभी जब वो यूपी में भी थे तब भी आप देखा होगा कि उनकी तरफ से कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। तो अगर ये लोग राहुल के ऊपर पैसा लगाते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला सीजन होगा, क्योंकि अगर आप ऋषभ पंत या ईशान किशन में से किसी एक को पा जाते हो तो आपके पास एक तो ओपनर बैट्समैन आ जाएगा, ओपनर बैट्समैन के साथ एक अच्छा विकेट कीपर आ जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये है। एंड देन उसके बाद बॉलर्स में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मोहम्मद शमी के पीछे जाए, फर्स्ट बॉलर के लिए मोहम्मद शमी हो गया, और